मित्र, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं होता, बल्कि वही होता है जो उसके भीतर छिपा होता है, काम, क्रोध और मोह। जब तक तुम इन पर विजय नहीं पाओगे, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। काम वह अग्नि है जो तृप्त नहीं होती। जैसे ईंधन डालने से अग्नि और भड़कती है, वैसे ही कामना पूरी होने पर नई कामनाएं जन्म लेती हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ भ्रूण से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान कामना से ढका रहता है। काम का असर केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी होता है। यह विचारों को दूषित करता है, निर्णय को कमजोर करता है और आत्मा को भ्रमित करता है। नियंत्रण कैसे करें? ध्यान और संयम को जीवन में उतारो। अपने दृष्टिकोण को पवित्र रखो। संगति का चुनाव समझदारी से करो, जो तुम्हें ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। मित्र, क्रोध वह जहर है जो पहले तुम्हारा विवेक नष्ट करता है, फिर निर्णय लेने की शक्ति और अंत में तुम्हारा संबंध भी। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन होता है। क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? प्रतिक्रिया से पहले रुककर विचार करो। अपने शब्दों को तलवार मत बनाओ, उन्हें शांति का साधन बनाओ। आत्मनिरीक्षण की आदत डालो। क्या तुम्हारा क्रोध उचित है? जब मनुष्य काम और क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तो वह स्वयं के नियंत्रण में नहीं रहता। वह अपने जीवन की दिशा किसी और को दे देता है, अपनी दुर्बलताओं को। यही कारण है कि बड़े बड़े राजा पतन को प्राप्त हुए। यही कारण है कि ज्ञानवान भी अंधकार में चले गए। जीवन में सफलता केवल परिश्रम से नहीं, संयम से भी मिलती है। मित्र, यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो फिर कोई शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादये, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य स्वयं का उद्धार स्वयं कर सकता है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु भी। मन पर नियंत्रण पाने के लिए प्रत्येक सुबह ध्यान करो। दिन की शुरुआत स्थिर मन से करो। विचारों का निरीक्षण करो। कौन से विचार तुम्हें नीचे गिराते हैं? सत्संग में समय बिताओ जो तुम्हें उच्च विचार दे। आत्म जागरूकता बढ़ाओ। जानो कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। मित्र, ये भावनाएं तुम्हारा इम्तिहान लेने आती हैं। काम, क्रोध, मोह, आलस्य, ये सभी तुम्हारे भीतर के योद्धा को चुनौती देते हैं और तुम्हें निर्णय लेना होता है कि तुम इनके दास बनोगे या स्वामी। जो अपने मन को वश में कर लेता है, वही संसार को जीत लेता है, और जो अपने मन से हार जाता है, वह संसार से पहले स्वयं से हार जाता है। इसलिए उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम अपने भीतर के विकारों को जीत न लो।